कारण 6 षटकांचा सामना आहे, तुम्हाला मॅक्झिमम षटकं मिळत आहेत. सामना सुरू होतोय. अत्यंत महत्वाचा सामना असेल आजच्या दिवसभरातला. त्याचे गाव संघ देखील एक मातबर संघ मानला जातो. आणि आता सामना सुरू होतोय. सामन्याकडे जाऊया, कारण या स्पर्धेतला त्या 4 धावा. समाचार आरेल चौकार येतोय. 4 धावांनी रोहित आपलं खातं खोलतोय, आपले इरादे स्पष्ट करतोय. राऊंड विकेट मारा केला जातोय. या षटकाचा पुढचा चेंडू सुहास. आवडता फटका आहे. चेंडू सीमारेखेच्या पार झाली, यात काही शंका नाहीये. वाघाची दाढ फोडला पाठ. फटके आपण बघतोय. पहिला फटका खेळला होता इनसाइड आउट, त्यानंतर स्विच इट केलंय. याच्या 4 धावांनी धावसंख्या पोचते ती 8 वरती. रोहित पोचतोय 8 वरती. सुहास गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज. पहिल्या षटकाचा खेळ आपण बघतोय. इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑनसाइड की तरफ खेले. गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जाते हुए खिलाड़ी तैनात है. जब तक इस गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं और नो बॉल का इशारा भी हुआ है. चक गेंदबाजी आप नहीं कर सकते इस प्रतियोगिता में. विशाल नाइक और सचिन जाके ऑनसर की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे. शॉट अच्छा नहीं था ये. अगर आप इनसाइड आउट खेलना चाहते हैं तो बल्ला मिड विकेट की तरफ या स्क्वेरली की तरफ नहीं जाना चाहिए. इससे पहले बहुत अच्छा शॉट आपने खेला था. टिप अप देखिए ऑफ टिप के बाहर है. अगर ये गेंद मिडल और लेग स्टंप पर है तो बल्ला जाएगा स्क्वेरली की तरफ, मैं समझ सकता हूँ. वो कभी कभार जाना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए. लेकिन यह शॉट अच्छा नहीं था रोहित का. सुंदर गेंद, बहुत बढ़िया गेंद इस बार अक्षय द्वारा. फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर प्रमुख गेंदबाज तैयार. गेंदबाजी करेंगे रोनिन से. शाम का समय है, धीरे धीरे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर. ढलता हुआ सूरज, कम होती भी रोशनी. कॉपी ऑफ टर्म के बाहर वाइड बॉल का इशारा. देखिए कहाँ गेंदबाजी कर रहे हैं. 90 स्टंप पर या 8वें स्टंप पर गेंदबाजी हो रही है. लेंथ और लाइन पर निर्भर रहने की जरूरत है. अच्छा मुकाबला यह भी हो सकता है. एक बार फिर बल्लेबाज की अगर बात करें तो कम से कम रोहित ने 11 बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की है. 2 बार सफलता मिली है पूरे दिन में. इसका परसेंटेज देखिए, सफलता का परसेंटेज जो है कम है, फिर भी वो दोबारा उस कोशिश में है. इस शॉट के बारे में चर्चा बहुत हो सकती है. ये देखिए 2 ओवर पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने ये शॉट खेला है. 2 ओवर 12 गेंदे, फिर भी वो एक बार फिर वो शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं.
बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज और रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन। ओवर की बात करें तो ये पहला ओवर है, 10 से ज्यादा रन बने हैं। अगर वो सिंगल डबल भी आएगा तो आपका स्कोर 15-20 के आसपास अपने आप जाएगा, कम से कम 15 के ऊपर तो जाने वाला है। लेकिन रोहित को कौन समझाए, एक्सपीरियंस कैंपेनर है, वो अपने शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित का विकेट पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, एक बार फिर बहुत कुछ होता हुआ। एक्शन रिएक्शन, बाउंसर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद। क्या हो रहा है मैदान के अंदर। पहले रोहित भागे, उसके बाद में नॉन स्ट्राइक रेंज से बल्लेबाज अक्षय भागे हैं। वो भाग मिलकर भाग वाली कहानी मुझे याद आई, तालमेल की कमी और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन बने हैं। धावसंख्या तो खूप चांगली आहे, परंतु ज्या पद्धतीने एफर्ट आपण बघतोय, कमीत कमी 20-22 धावांपर्यंत जाण्याचा मनसुबा आपल्याला बघायला मिळतोय, मात्र तसं काही फारसं घडत नाही आहे। ज्या पद्धतीनं नो बॉल आलाय, वाईट बॉल आलाय, वाईट बॉल पुन्हा एकदा येतोय, 2 निर्धाव चेंडू आलेले आहेत। राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। सुंदर तरीके से खेलते हुए पॉइंट पर खराब फील्डिंग, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आएंगे। मिस फील्ड का फायदा जरूर उठाएंगे क्योंकि जो पॉइंट के खिलाड़ी है वो थोड़ा कवर की तरफ आते हुए, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। इसी के साथ पहला ओवर समाप्त, रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन। तो मैं समझ सकता हूं कि ये मैच जो, इस मैच में पहले ओवर में कम से कम 18-20 रन तो अपने आप बनते। रन संख्या इसी के साथ 15-15। बॉनकेजीची टूर्नामेंट, संदीप कदम मेमोरियल चषक, एक अत्यंत शानदार टूर्नामेंट या सीझनला पार पडली आणि आता पॉइंटला जे आमचे क्षेत्ररक्षक होते तिथपर्यंत पोहोचलेले, त्या स्पर्धेमध्ये चांगल्या प्रकारची कामगिरी कराडच्या संघाने केली होती। एक चांगली स्पर्धा, अजिंक्य रहाणे भारतीय संघाचे उपकर्णधार त्या स्पर्धेमध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। एक चांगली टूर्नामेंट दरवर्षी निश्चितच निगडीच्या मैदानावरती होत असते। पिंपरी चिंचवडची एक चांगली टूर्नामेंट, राजूजी मिसाळ त्या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक। आणि आता मैदानामधला सामना, त्या मैदानामधल्या सामन्याकडे पुन्हा एकदा जाऊया। धावसंख्या 49, तुकाराम गायकवाड गोलंदाजी मार्कवरती, अत्यंत छान फटका ऑन साईडला गेलेला आहे, मिड विकेट मध्ये शतक, त्याच्या डोक्यावर चेंडू सीमारेषेच्या पार जातोय, अक्षयची बॅट तळपते, सूर्य अस्ताला जातोय, तरी सुद्धा या ठिकाणी आपण बघतोय अक्षय अप्रतिम कामगिरी करतोय। आपलं देखील स्वागत आहे। दिशेनं सीमारेषेच्या पार, त्याचाच प्रकारचा फटका खेळायचा, मात्र पुन्हा एकदा आता जर चेंडूची लेंथ बघितली तर थोडीशी पुढे आणि ऑफ स्टंपच्या बाहेर, चौथ्या पाचव्या स्टंपवरती चेंडू टाकला जातोय। पहिला चेंडू थोडासा आकुट टप्प्यात टच होता, त्यावेळेला निश्चितच संधी होती बॅट्समनला, शफल झाला होता। ऑन साईडला आवडता पटका खेळलाय अक्षयनं, सिप्सचे आवडते पटके त्यांच्याकडनं यापूर्वी आपण, यावेळेला चेंडू डाव्या स्टेजच्या बाहेर, कदाचित स्टंपमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न होता। यॉर्कलिनचा चेंडू पंच दोन्ही हात फैलवतात आणि सांगतात की चेंडू स्वेर आहे। एकेरी धावेने धावसंख्या वाढते, कारण एक धाव निश्चितच मिळणार आहे, ती वाईटच्या रूपानं एक धाव आणखीन एक मिळणार आहे। 22च्या रूपानं धावसंख्या 1 होती ती 23। दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे मैदानामध्ये। दूसरी ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। शॉट खराब है, ये भी बहुत ही खराब शॉट, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर। आगे तो बहुत अच्छी तरह से आ रहे, उसके बाद में बल्ला मिड विकेट की तरफ जा रहा है। अगर आप आगे आ रहे तो मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, गेंदबाज दायरे के अंदर है, एक बार फिर मिड ऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, आपको सीधा खेलना है। रोहित को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब कुछ अच्छा था। आगे भी आए थे, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे।
ड्राइव किया मिड ऑफ की तरफ, एक रन बिल्कुल मिलेगा। थ्रो इतना अच्छा नहीं है मिड ऑफ के खिलाड़ी का। वो बता रहे कि कंधे में थोड़ा प्रॉब्लेम है, समस्या आहे. कारण सांगणारी माणसं यशस्वी होत नाही आणि यशस्वी होणारी माणसं कधी कारण सांगत नाहीत. मैदानात जाऊन तुम्हाला 100% द्यायचंच आहे. कोई एक्सक्यूज नहीं है इस बार इस मैच की बात करें तो. स्वीप करण्याचा प्रयत्न, आवडता पटका आहे अक्षयचा. यापूर्वीच्या सामन्यात 46 धाब्यांची अत्यंत जबरदस्त खेळी साकारले. अर्धशतक साकारणारा खेळाडू मैदानामध्ये रोहित पवार आहे. इथे मात्र या सामन्यात निश्चितच गोलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी, वाडे संघासाठी सुद्धा अग्निपरीक्षा असेल. चचेगावची फलंदाजी आपण बघतोय. धाबलका धावा आहेत त्या एकूण 25. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. 6 षटकांचा सामना. मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅकफुटला ऑन साईडला पुल करण्याचा प्रयत्न केला. छोटो नेटचा बॅट वरती येत नाही, मिड विकेट पट्ट्यात जातोय. टायमिंग चांगलं नाहीये. ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त होता। रन संख्या कुल मिलाकर 26-13 के औसत से रन बन रहे हैं। इससे बेहतर क्रिकेट हो सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि औसत बहुत अच्छा है। कहीं मैच जाएगा, एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे। चर्चा टू ओवर नाउ, स्कोर 26 for none। 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाले। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाबलका धाबा आहेत त्या 26 बिनबाद 26 अशी सुरुवात केली। अक्षय आणि रोहित ही जोडी मैदानामध्ये आता जमले। चांगली भागीदारी आतापर्यंत 12 चेंडूत 26 धाबा 13च्या सरासरीने केलेत। संतोष गोलंदाजी मार्फत सज्ज होते वाडे संघाकडनं। आजच्या दिवसभरातला शेवटचा सामना आपण बघतोय। एक चांगली टुर्नामेंट, एक चांगल्या प्रकारचं आयोजन या स्पर्धेचं। आर एल चषक 2020 युवा नेते ललित राजापुरे यांच्या वतीनं या स्पर्धेचं एक दिमागदार पद्धतीनं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। पहिल्या चेंडू निर्धाव येतोय, पुन्हा एकदा 13वा फटका खेळलाय रोहितनं। दिवसभरात 13 फटके खेळले, 2च फटके त्याचे जे आहेत ते सफल झाले। स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न आणि हा अट्टाच दिसतोय आता मला वाटतं। पुढचा चेंडू गोलंदाजी मार्गवरती पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज आहे। मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, चेंडू बॅटची वरची कड घेतोय आणि जातोय थर्डमॅन पट्ट्यामध्ये। इथे क्षेत्ररक्षक आहे, फ्लाइंग स्लिपचा क्षेत्ररक्षक थोडासा थर्डमॅन पट्ट्यामध्ये जातोय आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजी थ्रो करतोय। त्यामुळे सचिन सांगेकर इशारा करताय, स्वच्छता अभियान क्या याद रखेगा हिंदुस्तान। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे। वाडेगांव का जो अत्यधिक खिलाड़ी है, प्लीज हमारे कॉम्पेस की तरफ आए। वाडे, फरीद का इशारा अंपायर द्वारा। राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा शपलों के ऑनसाइड की तरफ खेलने की कोशिश। गेंद अच्छी थी इस बार राहुल की, टिप्पा बहुत अच्छा है। काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाके खेलने की कोशिश, शपल होकर ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था। ये बल्लेबाज इस तरह ही बल्लेबाजी करते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट ज़्यादा खेलते हैं, ज़्यादा पॉइंट, ज़्यादा कवर, ज़्यादा थर्ड मैन, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन की तरफ नहीं खेलते हैं। फाइन लेग, डिस्क्वेयर लेग, ये इनका पसंदीदा एरिया है, ये इनका पसंदीदा क्षेत्र है। राहुल तैयार, स्ट्राइक पर अक्षय, नॉन स्ट्राइक पर रोहित पवार। रन संख्या जो कि दूसरे ओवर में कुल मिलाकर 28। वाइड बॉल का इशारा। जीवन में 2 चीजों का कभी अंत नहीं होता, एक भगवान की कथा और दूसरी मनुष्य की व्यथा। व्यथा बढ़ रही है इस वक्त, खास करके गेंदबाजों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है।
अब देखिए कितने गेंदबाजों का इस्तेमाल, पहले सुहास आए थे, उसके बाद में अक्षय, उसके बाद में तुकाराम, अब एक बार फिर संतोष, राहुल। और ओवर की बात करें तो ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। 3 ओवर में 5 गेंदबाजों को हमने देखा है। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, शुरुआत इन्होंने अच्छी की थी। अगर आप जबगल सीना स्टाइल गेंदबाजी करना चाहते हैं, क्रीज के कोने का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपकी गेंद जो है ऑफ स्टंप के बाहर लैंड होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप एंगल क्रिएट कर रहे हैं तो उससे अंदाज से गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आ रही है। रन संख्या इसी के साथ 30-30। वाडे की टीम के पास भी 2 बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं। 6 ओवर का मैच है, तीसरा ओवर प्रगति पर है। Swing and a miss. That's a beautiful delivery. Look at this pitching out of the batsman looking for the big shot to put the onside, beating completely. Ball going behind the wicket and there can be no run. Now score 30 for none. 30 रन बगैर किसी नुकसान के। ओवर की बात करें तो ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। फिलहाल अपने बॉलिंग पार्ट पर गेंदबाज तैयार, राहुल गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर एंड पर अक्षय है, सेट बल्लेबाज। उड़ाया तारा मंडल में मैंने पहले कहा था कि इनका पसंदीदा एरिया है फाइन लेग स्क्वायर। रन संख्या इसी शानदार छक्के के साथ 36-36। ओवर की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। तीसरे ओवर का खेल जारी है। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज राहुल। अक्षय ने 2 छक्के जड़े, 13 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे। रोहित पवार ने शुरुआत अच्छी की थी, उसके बाद में कंसंट्रेशन में थोड़ी कमी आई, अपना पसंदीदा स्ट्रोक स्विच इट करने की कोशिश की, उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली है। 2 बार मतलब 13 बार इन्होंने प्रयास किया और 2 बार इनको फायदा मिला, एक छक्का एक चौका खेले हैं। मिस टाइम स्ट्रोक, लाइन अच्छी है। राहुल ने कहा कि मेरा कैच है। शानदार गेंदबाजी, दमकम वाली गेंदबाजी। तीसरे ओवर में इनको मौका मिला, इस मौके का फायदा उठाते हुए और बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और उसके साथ प्रारंभिक बल्लेबाज अक्षय का यहाँ बलवान की नहीं बुद्धिमान की जरूरत है मैदान के अंदर। रन संख्या 36-36, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले विकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी 36 रनों की। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद एक बार फिर उछाल भी अच्छा था। बैकफुट पर खेलते हुए पॉइंट की तरफ जंटल पुश किया था। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, गेंद को ढूंढ रहे हैं। 2 रन मुकम्मल। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अक्षय लोकरे हैं। ये बहुत अच्छा ओवर, राहुल को मौका मिला, इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बड़ी सफलता अर्जित की है। सफल ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद लगभग 13 के औसत से। रन संख्या 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रतियोगिता का ये इंपॉर्टेंट दिन, दूसरा दिन है। कल तीसरा दिन जो है 9:45 पर एक बार फिर हम स्टूडियो में वापस आएंगे tenniscricket.in के माध्यम से। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके सभी का स्वागत है। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 6 ओवर का मैच है। नए बल्लेबाज तीसरे नंबर पर अक्षय लोकरे आए हैं। जब आकाश गुप्ता है तो एक बार फिर सफर भी बहुत खूबसूरत होता है। तो इस बार 1 विकेट खोने के बाद 3 ओवर में 18 गेंद में 38 रन बनाए हैं चचेगांव के बल्लेबाजों ने। चचेगांव 11 की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रही है। वाडा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। कुल मिलाकर 9 ओवर का खेल बाकी है। इसके बाद में एक इनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रहेंगे, जिसमें कि 6 ओवर रहेंगे।
समय ज्यादा जा रहा है, गेंदबाजी में परिवर्तन। बॉलर का नाम बताइए। वाडे का अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज। किशोर गेंदबाजी करेंगे। किशोर की अगर बात करते बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। यहाँ बैठने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, प्लीज आइए, यहाँ से भी आप मजा ले सकते हैं। बिग नेम ऑफ सातारा मिस्टर पंडा। चौथे ओवर की पहली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज किशोर तक स्ट्राइक रेट पर अक्षय लोकरे। ये एक बार फिर इनका पसंदीदा स्ट्रोक ऑन सर की तरफ खेलने की कोशिश। बल्लेबाजों को हर बार जाके वो ऑन साइड वाला शॉट खेलने की जो कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कोरबोर्ड को चलाना बहुत जरूरी है। सुंदर गेंदबाजी राहुल द्वारा, जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की, विकेट मिला था अक्षय का। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में स्टैन स्ट्रोक है। 3 खिलाड़ी है। सुंदर कैच, शानदार कैच, किशोर के लिए सफलता मिली और बल्लेबाज अक्षय लोकरे बैक टू द पैवेलियन गॉन। के बल्लेबाजों ने, एक मैं बात बताना चाहता हूं, जिस तरह से फील्डिंग करने वाली टीम है वो भी एक सक्षम टीम है, संतुलित टीम है। सामने वालों को हल्का ना के, जिस तरह से आज चचेगांव के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो बहुत बार देखा कि बांग्लादेश ने बहुत सारे अपसेट किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। मैंने तो अभी तपस्या चषक जो कि 1 लाख का टूर्नामेंट था विरार में, 6 ओपनर बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट के खेल रहे थे और रवि आहिरे नासिक के खिलाड़ी, मुन्ना शेख, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो मैच था। 44 रनों की बहुत ही जबरदस्त पारी खेली रवि आहिरे ने। आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी, स्विच हिट किया था, उड़ाया था रमंडल में हवा में, बहुत ही सुंदर के तरीके से हवाई फायर। दर्शक बन के फील्डर, दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन। शॉट खेलते हैं लेकिन ज्यादा बार स्विच हिट करते हैं, जो इन्होंने 13 बार किया है, 2 बार इनको सफलता मिली। ये शॉट देखिए, एफर्टलेस शॉट है, बार बार उस शॉट की तरफ क्यों जा रहे हैं? इतना एफर्टलेस आप बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये अच्छा शॉट था बल्लेबाज रोहित का। ये देखिए डांसिंग डाउन द विकेट, हवा में खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी है, लेकिन वो बनते हुए दर्शक, हवाई फायर, चिक चिक बूम फायर, मैग्निफिसेंट बैटिंग। पचास रन पूरे हुए हैं चचगांव के। ये बेहतर क्रिकेट है। पहली गेंद मिडिल रेस्टम पर थी, ऑन साइड पर मिड विकेट पर, उसके बाद में डांसिंग डाउन द विकेट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से अच्छा शॉट। मिस टाइम स्ट्रोक है, हवा में गेंद है और ये कौन से स्टाइल से लेने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप रोहित का विकेट नहीं लेंगे तो एक बार फिर स्कोर जो है बहुत ऊपर जाने वाला है, मतलब रनों का अंबर बनने वाला है। ये कोई बताने के लिए एक बार किसी को आने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बल्लेबाज जबरदस्त जो कि खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट के। छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार, अगर आप कैच नहीं पकड़ोगे तो ये बल्लेबाज मैच को पकड़ने वाले हैं। और एक शानदार छक्का, देनादानंद बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी। इसी रोहित ने जो कि 50 रनों की बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी, शानदार पारी खेली थी।
शानदार छक्का इनके बल्ले से रोहित पवार का बल्ला बोध रहा है, दे घुमा के। 37 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे रोहित पवार। दूसरे अर्धशतक की तरफ बढ़ते हुए 6 ओवर का मैच है, इस बार मौका है, मौका भी है, दस्तूर भी है, इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। लगातार अगर दूसरा अर्धशतक इस बार बनाएंगे तो एक बार फिर बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर जितने दर्शक हैं आज दोबारा तालियां बजाने वाले हैं, अगर वो बनता है तो। नहीं तो एक बार फिर मौका जो है गेंदबाजों के भी पास है। गेंदबाजी में परिवर्तन, राहुल पवार जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी की है, आइकॉन खिलाड़ी है। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब देखिए ओवर की बात करें तो ये 5वां ओवर प्रगति पर है, 12 गेंदों का खेल शेष है, मतलब 8 ओवर अभी भी बाकी है। राहुल गेंदबाजी करेंगे, रोडेंट से गेंदबाजी करते स्ट्राइकर की तरफ। अगर बल्लेबाज की अगर बात करें तो गोरख, रोहित पवार 37 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं और बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। बाकी सब कुछ अच्छा है, स्विच इट ना करें। स्विच इट करने की जब जब इन्होंने कोशिश की है तब जाकर थोड़ी सी परेशानी हो गई, तब जाकर वो बिंदी गेंदें आई है। और देखिए सामने वाली टीम यही चाहेगी कि वो स्विच इट करे ताकि वो बिंदी गेंदें आते रहे और वो सेटअप बने विकेट के लिए। वो एक बार प्रति कि ये क्रिकेट में होता रहता है। सुबह उठ के हिरन सोचते मुझे तेज भागना होगा, शेर से भी तेज भागना होगा नहीं तो मेरा शिकार हो जाएगा। शेर सोचता है मुझे तेज भागना होगा हिरन से तेज, नहीं तो मैं भूखा रहूंगा। ये क्रिकेट का खेल ही ऐसा है। क्रिकेट के खेल की अगर बात करें तो उसी अंदाज में चलता है। अमोल गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक रेट पर गोरख तैयार, राइट ओवर द विकेट। पुल टॉस गेंद पर सुंदर शॉट, गैप में खेलेंगे, बॉल के बाद 4 लोग जाते भी। बैल मुझे मार वाली गेंद थी, खूबसूरती के साथ इस बार गेंद को खेले, 4 रन मिलेंगे। गेंदबाजी करते हुए अमोल, ये अच्छी गेंद थी, दायरे के अंदर खिलाड़ी है, बिल्कुल इस बार अच्छी फील्डिंग होगी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन पहली गेंद खराब थी फुल टॉस, दूसरी गेंद सही ठिकाने में है, तीसरी गेंद पर क्या कहानी है। रन संख्या इसी के साथ 62, 62 रन, 63 follows up 2 wicket, batsman out Akshay made 13 run, the Akshay Lokre out for Chuck. Rohit Pawar playing a very good inning, sensible inning. Gorak playing on 5. दूसरे अर्धशतक की तरफ बढ़ते हुए यहां बल्लेबाज, इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कुछ हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, ये क्या छूटता हुआ। रोहित पवार इस बार भाग्यशाली साबित होते हुए, और भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। इस बार देखिए सबको लगेगा कि धोनी जेब में अपना भाग्य एक बार फिर देते हुए घूमते, उसी तरह से इस बार रोहित को दोबारा मौका मिला है। इससे पहले कवर की तरफ कैच छोड़ा गया था, अब देखिए ये खिलाड़ी दायरे के अंदर है, इन्होंने भी एक आसान कैच, लड्डू छोड़ा है। शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है। रन संख्या 66, 66, 5वां ओवर प्रगति पर है, राइट आर्म ओवर द विकेट। लेफ्ट स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, खास करके कप्तान जो कि बाड़ा के कप्तान है राहुल ने बहुत अच्छा ओवर डाला था तीसरा, तो इनको कंटिन्यू करने की जरूरत थी, लेकिन मौका मिला गेंदबाज को, खास करके गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज अमोल को। 2 मिनट के लिए इनके हाथ में गेंद थी, राहुल के हाथ में गेंद थी, सब कुछ यहाँ अगर देखे तो नाम भी इनका लिखा गया था, लेकिन फिर भी यह कप्तान की सोच है। असली हीरे की परख जोहरी को होती है, वही काम कप्तान का है। सही जगह पर लगाएंगे तो बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। ये देखिए परेशानियां बढ़ रही हैं, नो बॉल का इशारा होगा, ये सर के ऊपर से जो कि गेंद जाते भी 5 रन मिलेंगे। ओ नो नो नो, क्या हो रहा है मैदान के अंदर।
इसलिए मुझे लग रहा था कि वो राहुल के पास अगर गेंद थी वो बहुत अच्छी थी। फ्रीड का मौका मिलेगा। विशाल नाइक का इशारा रमसिंह केसी के साथ 70 के पार 72 पर 2। Now fifth in progress, so very good batting by Rohit Pawar and very good support from Gorak. Gorak playing on 9 with 2 boundaries. छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर यह मुकाबला चलता हुआ। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज। इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश। फ्रीड पर ज्यादा खुलकर नहीं खेल पाए बल्लेबाज। रोहित एक बार फिर समझाने के लिए आए हैं, लेकिन ये 5वां ओवर है, इसके बाद में एक ओवर आना बाकी है। मुझे नहीं लग रहा कि अब किसी और को मौका मिलेगा राहुल को छोड़ के। एक अच्छा विकल्प उनके पास है जो अभी आपको इस्तेमाल करना था, क्योंकि सेटअप जिस तरह से इन्होंने वो तीसरे ओवर में गेंदबाजी की थी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, शानदार गेंदबाजी। राहुल या कोई और बाहर टप्पा खाने के बाद उछालते हुए गेंद को ऑन साइड पर मिड विकेट की तरफ गेंद को खेलते हुए 1 रन का इजाफा। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई। 5वें ओवर की बात करें तो 5वां ओवर भी महंगा साबित होता हुआ। रन बहुत तेजी के साथ 70 के पार। अब 73 73 रन बने हैं। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार। बिल्कुल बल्लेबाजों को लिए विस्तार करने का मौका है। प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इस मंच पर बड़ा मंच है तो बड़े मंच पर बड़े सरबम की जरूरत है। आरएल चषक 2020 का घमासान आप देख रहे हैं। युवा नेता ललित जी राजापुरे, इनके नेतृत्व में टूर्नामेंट चलता हुआ। ऑन साइड पर अच्छा शॉट, लेकिन मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। इस बार कोई गलती नहीं है। बल्लेबाज रोहित पवार की पारी समाप्त होती भी। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। आज इस मैच में अर्धशतक नहीं बना पाए, लेकिन इससे पहले बहुत ही शानदार पारी खेले अपनी टीम के लिए। 40 रन बनाए। अगर 10 बनाते तो और बेहतर बात बनती, लेकिन फिर भी अच्छी पारी है, क्योंकि दूसरे एंड पर जो कि रन जो बन रहे थे वो एफर्टलेस नहीं थे। रोहित पवार 40 रन, एक्सीलेंट बैटिंग। लगातार दूसरे मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अच्छा लगा जो इससे पहले 2-3 शॉट, 2-3 बार जो कि इन्होंने शॉट जो खेले हैं वो ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन की तरफ खेलने का प्रयास, डांसिंग डाउन द विकेट खेलने का प्रयास किया था। गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी करने की कोशिश की थी, स्विच इट नहीं किया। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर शरद रावते। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे। मैदान के अंदर घमासान जारी है। बहुत ही अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर चल रही है। लग रहा था वो 5वां ओवर इनका ही था, लेकिन कप्तान की सोच कुछ अलग, क्योंकि आखिरी ओवर में डर था कि अगर वो एक, एक बार फिर वो दे दनादन बल्लेबाज हो गए, इसलिए राहुल को वो आखिरी ओवर दिया है। बचा के रखा था एक ओवर। निर्णायक ओवर डालने के लिए तैयार और सामने शरद रावते, संजय पाकले इनकी जो टीम है, इस टीम में खेलते हैं तिरुपति साबरडे। बहुत सारे खिलाड़ियों को, खास करके कराड़, सातारा, सांगली, कोल्हापुर के खिलाड़ी को ब्रेक दिया है तिरुपति साबरडे ने। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ जाती भी। इस बार दायरे के अंदर खिलाड़ी ये रोक लिया है। लेग बैक का इशारा। इसके साथ ये सिंगल आता था। सिंगल के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 74 रन। ओवर की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है, निर्णायक ओवर है। 5 गेंदों का खेल शेष है। एक बदलाव के तौर पर राहुल को मौका मिला था, लेकिन उसका फायदा बहुत अच्छी तरह से उठाया। शानदार गेंदबाजी। मौके पे चौका आना चाहिए, लेकिन गेंदबाज के हाथ में जब गेंद है तो वो एक बार फिर उनको साबित करने का मौका मिलता है। बढ़िया तरीके से खुद को साबित किया राहुल ने। अच्छी गेंद, बहुत सुंदर गेंद। लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी बहुत ही तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे हैं। स्पीड का फायदा उठाते हैं दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मुकम्मल किए हैं। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती भी 76 76 रन। ओवर की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। 6वां ओवर प्रगति पर है। शरद रावती नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज गोरख 2 चौके की मदद से एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं।
खराब शॉट। इस बार ऑनसर की तरफ खेलने की कोशिश, टिप्पा 5वें स्टंप पर है। 22 का इशारा होता हुआ 1 रन का इजाफा। राहुल बढ़िया गेंदबाज है, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। एक ही गेंदबाज ने प्रभावित किया, बाकी गेंदबाजों ने प्रभावित नहीं किया। बाकी गेंदबाजों के साथ अगर देखें तो बहुत सारी समस्या थी, एक्शन के साथ, लेन के साथ, लाइन के साथ। सामने शरद रावते हैं निर्णायक ओवर में जो कि बल्लेबाजी करने के लिए। रन संख्या 77। अपने के बाहर गेंद बहुत बढ़िया तरीके से उठा करके ले गेंद बाउंड्री लेकर तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए शरद। एक बार फिर बहुत सुंदर बल्लेबाजी। उसको खराब किया शरद रावते ने। शरद रंगात आलाय परत। धाव संख्या एकूण 81। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे राहुल। पेट नेम है शरद का लारा। देखते हैं अंपर की तरफ से बिल्कुल वाइड बॉल का इशारा होगा। दबाव बनता हुआ, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद पर एक बार प्रहार किया था, लेकिन वो काफी बाहर थी। बहुत जगह मिली बल्लेबाज के लिए, अपने बाजू खेलने के लिए वक्त मिला। अब आज जाकर एक बार फिर ये गेंद के लेग स्टंप के बाहर है। राहुल भी स्ट्रगल करने लगे हैं, तो इसका फायदा बिल्कुल मिलेगा। अब एक बार फिर चाचेगांव को, चाचेगांव 11 के लिए। रन संख्या 82, 82। लारा ऑन स्ट्राइक। इस ओवर की अगली गेंद, लारा क्या मारा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। बहुत अच्छा शॉट। इनका पेट ने में लारा, छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार। लारा क्या मारा, मजा आया देखने के बाद। रन संख्या कुल मिलाकर 88, 88। राहुल जो प्रभावित कर रहे थे उनके ऊपर भी एक बार फिर हमला होता हुआ। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय शरद रावते। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी लाइन, और विकेट कीपर गैदर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के साथ ये ओवर समाप्त, 6 ओवर की कहानी समाप्त होती हुई। लेकिन दूसरे पड़ाव की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसी के साथ जीतने के लिए 90 रनों स्कोर टूर्नामेंट का था। इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा स्कोर, हाई स्कोर आता हुआ। तो कहीं बच जाएगा, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। दूसरा पड़ा बहुत महत्वपूर्ण, कुठे जाऊ नका, पाहत रहा दूसरा पड़ाव। दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। जीतने के लिए 90 रनों की जरूरत है। वाडीपट्टा सातारा की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर अब धीरे धीरे आ रही है। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर आएंगे। फील्डिंग करने वाले टीम की अगर बात करें तो चचेगांव 11, चचेगांव और वाडीपाटा सातारा के बीच ये मुकाबला है। तो कहीं में जाएगा, एक ब्रेक के साथ एक बार फिर वापस आएंगे, क्योंकि बल्लेबाज रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ऑल राइट।
विकेट पे खड़े रहने की जरूरत है। कितना मैच को पकड़ कर रखेंगे देखने वाली बात है। क्या संयम के साथ क्रिकेट खेलेंगे राहुल। राहुल और देवा प्रारंभिक बल्लेबाज बहुत ही अच्छे चूंकि विकेट कीपर है देवा, लेकिन आज बल्ला भी घूमना चाहिए। जो काम भारत के लिए, हिंदुस्तान के टीम के लिए देवा खास करके धोनी करते हैं, क्या वही काम देवा करेंगे। राहुल के पास क्षमता बहुत है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी, प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी है, लेकिन 90 रनों का पीछा करना है तो वो संयम चाहिए। आक्रमण भी आपको करना है, लेकिन उसके साथ संयम का होना भी बहुत जरूरी है। और पावर प्ले सबसे बड़ी बात है। पहला पड़ाव क्या रहेगा, पहले पड़ाव में आप जब 12 गेंदें खेल रहे उस वक्त आपकी सोच क्या है वो दिखाई देगी। और उसके साथ अगर देखें तो 12 गेंदों में आप क्या वो 40 रन बनाएंगे, क्या 12 गेंदों में 35 रन बनाएंगे तो मैच बनेगा। अगर वो 20-25 वाली बात बन गई तो एक बार फिर गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया है। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि सूरज की रोशनी कम होती भी। 6 ओवर का मैच है। सचिन संगेकर, विशाल नाइक 2 दिनों में बहुत अच्छा काम किया है। चले आप थोड़ी सी घड़ी दिखा सकते हैं। जाएगी देखने वाली बात है। स्ट्राइकर पर राहुल, गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज अक्षय लोकरे प्रमुख गेंदबाज है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। और अब आएगा असली मजा, 90 की तरफ जाना है। फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ। फर्स्ट बॉल फ्रॉम अक्षय लोकरे, ही विल बॉलिंग टू राइट हैंडेड राहुल पवार। लोकरे टू पवार। पहली गेंद पर बहुत अच्छा शॉट ऑल्सर की तरफ खेलते हुए शानदार तरीके से गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाते हुए 6 स्पष्ट किया है। पहली गेंद बहुत खराब थी, बल्लेबाज के रडार में थी, बल्लेबाज पहले से ऑफ स्टंप के बाहर खड़े थे। पहली गेंद पर स्वागत से स्वागत वाला गाना बजता हुआ। फर्स्ट 6 ऑफ द मैच। एक्सलेंट बैटिंग बाय राहुल। जो रोहित की कहानी है वो इनकी भी कहानी है। इसकी क्या जरूरत है, सीधे बल्ले से बहुत अच्छा शॉट आपने खेला था। मिड ऑफ, मिड ऑन अंदर है, लेकिन इस जगह पर कौन शॉट खेलता है। टेनिस क्रिकेट में तो आप पॉइंट की तरफ जाते हैं, कवर की तरफ जाते हैं, स्क्वायर लेग की तरफ जाते हैं, मिड विकेट की तरफ जाते हैं। एक अच्छा शॉट, उसके बाद में खराब शॉट, एक अच्छी गेंद गेंदबाज द्वारा। ये देखिए मौका है, सुंदर तरीके से इस बार शानदार तरीके से पुल किया, गेंद बाउंड्री के बाद 6 रनों के जाते भी। अगर सीधी उंगली से गेंद निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने की क्या के अंदर धमाका हो रहा है। 2 अच्छे शॉट बल्लेबाज राहुल द्वारा। 3 गेंदों में रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट, अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर। जीतू भी बहुत खुश है इस वक्त। जीतू जी पाटिल हमारे कॉम बॉक्स में टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए इसकी क्या जरूरत है। 2 अच्छे शॉट, 2 खराब शॉट, दिमाग की बत्ती को जलाने की जरूरत है। कहानी वही है जो रोहित के साथ हुई थी। रोहित ने 13 बार कोशिश की, 2 बार सफल था। इन्होंने 2 बार कोशिश की और 2 बार असफल रहे हैं। 2 बार प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट।
समस्या बढ़ती हुई एक बार फिर कंसंट्रेशन में कमी आई है। मैंने बहुत बार देखा है जब आप स्विच इट करने की कोशिश करते हैं ना, तो पूरी बॉडी आपकी लेग स्टंप की दूसरी शॉट की तरफ अगर देखें, वो एक बार फिर लेग स्टंप की तरफ होती है, ज्यादा आगे नहीं आते हैं। तो ये 20-22 साल का जो एक्सपीरियंस है मैं बांट रहा हूँ, वो कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक बार फिर आप पहले गेंद से आगे आते हैं, गेंद की तरफ आते हैं, तो वो शॉट खेलना आसान हो जाता है। मैदान के अंदर चर्चा करने के लिए मजबूर किया है गेंदे, 3 बिंदी गेंदे, 2 अच्छे शॉट, या आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार है। ओ पुल टॉस गेंद थी, इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए हैं। 1 रन मुकम्मल करेंगे, राहुल रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। राहुल पवार क्या दूसरे ओवर में पावर दिखाएंगे? पहले ओवर में 13 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। मैं समझ सकता हूं अगर वो 3 बिंदे गेंदें नहीं आती तो स्कोर 15 के पार जाता, लेकिन बल्लेबाजों को कौन समझाए। बहुत बेहतरीन क्रिकेट मैदान के अंदर हो रही है, 90 रनों का पीछा कर रही है इस वक्त, जो कि वाड़ा फटक वाड़े फाटा सातर की टीम। बहुत कुछ आना बाकी है। एक गाने के साथ वापस प्रतियोगिता का यह आखिरी मुकाबला देखने के लिए रहे तैयार, क्योंकि मैदान के अंदर होगा धमाका बार बार। 6 गेंदों में 2 अच्छे शॉट, एक बार फिर मुझे लग रहा है वो 3 खराब शॉट, एक बिल्कुल सिंगल आया, वो भी कुछ अच्छा शॉट नहीं था। पॉजिटिव क्रिकेट की जरूरत है। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 13 फॉर नन, चेसिंग a टारगेट ऑफ 90 रन। सूरज देशमुख को मौका मिला स्ट्राइकर पर, बल्लेबाज देबा राहुल है, क्योंकि इस पर आखिरी गेंद पर एक सिंगल आया तो एक बार फिर बल्लेबाज राहुल पवार बढ़िया तरीके से कट कर दिया। कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, देवा को एक बार फिर मौका मिलेगा। पावर प्ले का ओवर है, तो पावर प्ले के ओवर में अगर आपने 13 बनाए तो कम से कम 30 या कम से कम 35, अगर आपका जो कि टारगेट पहले 30 होना चाहिए 25 के पार, और गेंदबाजों का टारगेट होना चाहिए 20-25, या एक बार फिर 20 भी बनते हैं सामने से तो कोई परेशान नहीं है। दबाव बिल्कुल जाएगा बल्लेबाजों के ऊपर। कॉपी ऑफ टिप के बाहर गेंद है, वाइड बॉल का इशारा। वाइड बॉल के साथ रम सिंह के बढ़ती हुई विशाल नाइक का इशारा था। रम सिंह के इसी के साथ 15-15। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर वाइड बॉल। बल्लेबाज देवा एक बार फिर तैयार, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज। रूम बनाकर खेलने की कोशिश, बहुत ही सुंदर तरीके से इनसाइड आउट खेले, गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल होते भी खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद रुकने वाली नहीं है। इस टीम को देवा ही बचा सकते हैं। गेंदे शेष रन संख्या 21, 30-35, 35-40, 25-20, ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब तो 21 के पार तो चले गए हैं, मतलब यहां से 25 के पार, 30 के पार, 35 के पार। 90 रन को एक बार फिर आप पीछा करें तो 35-40 रन अगर बनते दूसरे ओवर में तो मजा आएगा। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, ये गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। सूरज देशमुख यहां जो कि एक बार फिर स्ट्रगल कर रहे हैं। मैन, एक गली, एक कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ साइड पर 1 2 3 4 5 खिलाड़ी है। सूरज देशमुख राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए देवा को, शाम का समय है, डूबता हुआ सूरज, राउंड विकेट। ओ दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। देवा शक्तिशाली बनना चाहते थे, बलवान बनने की कोशिश कर रहे थे। कुछ शॉट मुझे समझ में नहीं आ रहा, काफी लेग स्टंप पे बाहर चले गए हैं। इसके बाद में ऑनसाइड की तरफ खेलने की कोशिश, इससे पहले इनसाइड आउट बहुत अच्छा शॉट खेला था। गेंद वैसे अगर देखें तो रडार में थी, लेकिन काफी लेग स्टंप के बाहर, इनका बॉडी का बैलेंस काफी लेग स्टंप के बाहर चला गया था। सूरज देशमुख तैयार, चलिए अब ये आना बाकी था। ये क्या कर रहे हैं, अकेले भाग रहे हैं।
प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य उससे बड़ा करता है। 4 बार स्विच हिट किया, एक बार भी सफलता नहीं है। एक बार फिर मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि बार बार कोशिश क्यों कर रहे हैं। अगर प्लान नंबर ए में आपका स्विच हिट वाला शॉट है वो कारगर साबित नहीं हो रहा है, तो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उस शॉट को खेलने की, उस गलती को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। रमसिंह के साथ 23। अब देखिए यही स्कोर कम से कम 25-30 के आसपास तो अपने आप जा सकता था, लेकिन बल्लेबाज 40-45-50 के बारे में सोच रहे हैं। क्या करें, समस्या है इस वक्त। दबाव भी है, दबाव भी बहुत सारे लोग बिखरते भी हैं। इनकी बारी, अच्छा शॉट, स्विच हिट किया, 5वीं बार सफलता मिली है। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। संख्या कुल मिलाकर 27। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सूरज देशमुख राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए, ज्यादा ऑफ स्टंप पे बाहर जाके खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंद ब्रॉकोल में डालते हुए। अगर ये स्कोर अगर देखे तो 27 बना हुआ है, मैं समझ सकता हूं कि ये स्कोर जो है कम से कम अपने आप 30 के पार जा सकता था। जब 21 बना तब 4 गेंदें इनके पास थी, लेकिन सोच एक बार फिर मुझे नहीं लगता उतनी अच्छी थी। छोटी सोच और पैर में मोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है, इसलिए सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए। स्कोर को आपको 30 के पार अपने आप ले जा सकते थे, लेकिन शॉट सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं था। 27 आफ्टर 2 ओवर। दोनों बल्लेबाज, प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी डटे हुए हैं, बहुत कुछ आना बाकी है। आकाश का एक गाना है, बिल्कुल एक जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर जारी है। गेंद और बल्ले के बीच का संघर्ष देखते हुए शाम का समय है। छह ओवर का मैच है, 24 गेंदों का खेल शेष है। मैच समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैच को पकड़ कर रखने की जरूरत है। संघर्ष के बाद 27 बने हैं, बहुत संघर्ष के बाद। 27 लारा, इस ओवर की पहली गेंद बाहरी किनारा, लारा गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। लारा को अगर आपको अनसेटल करना है तो गेंद की तरफ जाके ही आप अनसेटल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लेंथ बहुत अच्छी होती है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं, टिप्पा मैंने जीतने के लिए 90 रन चाहिए, तो मतलब अभी भी यहां से 62 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। नई गेंद आएगी बल्ले के ऊपर, सागर गेंद को देख ही नहीं रहे हैं। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन का एरिया है या नहीं, एक बार फिर वो सवाल मेरे मन में है। इस एरिया में अगर गेंद को आप कनेक्ट करते तो बहुत दूर गेंद जाते हैं, लेकिन बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट में बल्लेबाजी कर रहे हैं, हर बार आंसर की तरफ। टप्पा देखिए, छठे स्टंप पर टप्पा है, आगे वाली लेंथ है, बहुत सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। आपको हर बार मिड विकेट की तरफ नहीं खेलना है, लॉन्ग ऑन के बीच भी फासला है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। लेकिन बल्लेबाज को अपने ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए और गेंदबाज को अपने बिल्डर कहाँ है इसका पता होना चाहिए। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। कहाँ खेल रहे हैं, अभी भी बल्ला स्क्वेरली की तरफ ही जाता हुआ, क्योंकि फुटवर्क नहीं है।
इसीलिए तो देखिए, एक प्रोफेशनल टीम के साथ खेलते हैं ना तो फायदा होता है। एक भी गेंद देखिए, एक भी गेंद मिड स्टंप पर नहीं है, एक भी गेंद लेग स्टंप पर नहीं है, एक भी गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर नहीं है। चौथे पांचवें छठे स्टंप पर गेंदबाजी, वो भी 4 मीटर के अंदर या 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार सुंदर शॉट, हवा में खिलाड़ी मौजूद, अक्षय ने ले लिया अच्छा कैच। 3-4 गेंदे बिंदी आने के बाद दबाव का शिकार बने राहुल। राहुल पवार बैक टू द पेविलियन, गॉन। और खिलाड़ियों का स्वागत है इस मुकाबले में, जो कि आरएल चषक चल रहा है। तो इस मुकाबले की अगर बात करें तो वाड़े फाटक की टीम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। एक्सीलेंट बॉलिंग, लारा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद में गेंदबाजी कमाल की कर रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अक्षय वाघमारे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इस प्रतियोगिता में आज के दिन में बहुत सारे अक्षय हमने देखे हैं। पूरे दिन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। देवा कापी लेग स्टंप के बाहर जाते हुए, बल्ले और गेंद के बीच वो पवित्र रिश्ता ही नहीं बन पा रहा है। 3 ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, खासकर खेलना इस बार शरद रावते, जबरदस्त गेंदबाजी। केवल 1 रन दिया, 1 सफलता, सफल ओवर की समाप्ति। 18 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर 28 और जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत है। 18 गेंदों का खेल शेष है। हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी है, हम एक लेवल को पार करते तो दूसरा लेवल बहुत कठिन हो जाता है। पहले 18 गेंद में 28, बाजी करने के लिए रमेश पवार, भारतीय टीम का एक बहुत बड़ा नाम है रमेश पवार। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो रमेश पवार और रमेश पवार, पवार ये अलग अलग नेम है, पवार और पवार। लेकिन पावर की जरूरत है बल्लेबाजों को। ये कौन सी पावर है गेंदबाज की? ये ऐसी गेंदबाजी करते आ रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजों ने टैकल नहीं किया। कुछ अच्छा प्रदर्शन इनका अभी तक नहीं है। जो पहला मैच था उस मैच में भी यही जो गेंदबाज वो स्ट्रगल करते हुए हमने देखा था। पहली गेंद पर व्हाइट बॉल का इशारा, एक बार फिर राउंड विकेट उड़ाया तारामंडल में, सुंदर तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी है, लेकिन ओवर के दर्शक बन गए दीवाने। मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग सन। ओवर को आप 20-22 की तरफ लेके जा सकते हैं, इस तरह का ओवर है ये। शोएल तनवीर सैल जो कि राइट ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं, राउंड द विकेट या ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। अब राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। तनवीर लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है। टप्पा खाने के बाद थोड़ी और बाहर की तरफ निकली गेंद, गेंद को रीड करना बहुत जरूरी है। अच्छी गेंद है। शोएल तनवीर जो कि पाकिस्तान के गेंदबाज, लेफ्ट हैंड से इस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ये राइट हैंड से कर रहे हैं। फर्क इतना ही है। रन संख्या इसी के साथ 35। बढ़िया तरीके से गैप में खेले, डीप स्ट्राइक कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, मिसफील्ड का फायदा उठाते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। इस बार देखिए, आपको रीड करना है कि यही गेंदबाज है, इनके ऊपर ही आपको हमला करना है। यही समय है गेंदबाज के लिए अच्छी गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि पहले ओवर में एक ही रन आया है, इसीलिए आपको मौका मिला है। रन संख्या इसी के साथ 37।
ऑन साइड पर अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी तैनात है और केवल 1 रन का हिसाब है, दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं। चलिए अक्षय वाघमारे गेंदबाज का शिकार करेंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन अक्षय ने एक बार फिर देखिए वो वाघमारे का शिकार किया। अक्षय वाघमारे इनका शिकार होता हुआ बड़ा झटका, गॉड सफलता। की जरूरत, इस ओवर को थोड़ा सा बड़ा करने का मौका था, लेकिन शानदार फील्डिंग। अक्षय बॉडी पर तैनात है, सुंदर थ्रो और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। बैट्समैन का नाम बताइए। 14 चेंडू 52 धावांची आवश्यकता। नए बल्लेबाज अमोल। क्या देवा इस वक्त संकट मोचक बनेंगे अपने टीम के लिए। यही खिलाड़ी है जिनके ऊपर अब सारी चीजें निर्भर है। इनसाइड आउट, सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए कवर के ऊपर से गेंद बॉडी की तरफ ट्राल होती हुई पीछा जरूर कर रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन गेंद रोकने वाले नहीं है। 4 रन मिलेंगे, इसकी जरूरत है। अब कोई बचा सकता है, वो देवा ही बचा सकता है, खुद भगवान ही। तेरह गेंदों का खेल से जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत, 48। तो मतलब इस गेंद के ऊपर भी प्रहार होगा। इनके पास कोई विकल्प नहीं है। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं। सामने रमेश पवार है, मैं छक्का कैसे मारूं। अगर ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको वो छक्का चढ़ना ही है। अगर आप छक्का नहीं जड़ोगे तो आपका सफर भी समाप्त होने वाला है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए, सुंदर गेंदबाजी। देवा लेग स्टंप के काफी बाहर जाके खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, और इसी के साथ ये बिंदी गेंद आती हुई। ओवर समाप्त हुए 4, 24 गेंदों का खेल समाप्त। 12 गेंदे और 48 रनों की जरूरत है। कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लग रहा कि मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करने की जरूरत है। गाने के साथ वापस। भरत रावते गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइकर, सॉरी शरद रावते लारा गेंदबाजी करेंगे। कम बॉक्सिंग से स्ट्राइकर पर बल्लेबाज अमोल, जिन्होंने खाता ही नहीं खोला है। इस ओवर की पहली गेंद नहीं खेल पाओगे। जिस तरह से शॉट आप खेल रहे, देखिए टिप्पा 5वें स्टंप पर है, 22 का इशारा, बल्ला मिड विकेट स्क्वेयर की तरफ जा रहा है। अपने आप को गैप बन रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं खेल पाओगे। आपको गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी करनी चाहिए, तब जाकर आप लारा को टैकल कर सकते हैं। या एक बार फिर दूसरा विकल्प है शफल होके, ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर जाके। खड़े खड़े तो इनको खेलना मुश्किल है। 11 गेंदों का खेल शेष, और 11 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 47 रन। बन सकते, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, लेकिन सोच का दायरा छोटा नहीं होना चाहिए। सकारात्मक क्रिकेट खेलने की जरूरत है। अगली गेंद के साथ वही कहानी, देवा भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लारा कमाल की गेंदबाजी करते। टिप्पा देखिए, इन्होंने एक बार पे ठान लिया है, बल्लेबाज चाहे लेग स्टंप के ऊपर खड़े हो, मिड स्टंप पर खड़े हो, ऑफ स्टंप के बाहर खड़े हो, चौथे, पांचवें, छठे स्टंप को टारगेट किया है। एक्सीलेंट बॉलिंग, परफेक्ट गेंदबाजी टेनिस बॉल में। 10 गेंदों का खेल, 47 रनों की जरूरत। वैसे अगर देखें तो खिलाड़ी जो है बहुत दूर जाके खेलने की कोशिश, बाहरी किनारा भागे का सहारा, इस बार 4 रन आते भी थोड़ा सा
दो छक्के तो जड़ने होंगे तब जाकर थोड़ा सा वापस आएंगे इस मैच में। ये भी चौका आया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, स्कोर थोड़ा सा बढ़ने वाला है। अब यहां से कैसे भी रन आए दे ऑल काउंट होने वाले हैं। लारा एक बार फिर तैयार, शॉट देखिए क्या शॉट खेल रहे हैं। बल्ला एक बार फिर मिड विकेट स्क्वायर की तरफ जाता हुआ, बिल्कुल 2 रन मिलेंगे। 41 रनों की जरूरत है, 8 गेंदों का खेल शेष है। दबाव बल्लेबाजों के ऊपर, मैग्निफिसेंट बॉलिंग, लारा कमाल का जो कि प्रदर्शन किया है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है, जुनून है खेलने का, इसलिए सफर जारी है। सफर को जारी रखना बहुत जरूरी है। उड़ाया तारामंडल में, हवा में गेंद है, सफर जारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है, जुनून है खेलने का, इसीलिए सफर जारी है। सफर को 35 रनों की जरूरत है। ये छक्का आना बहुत जरूरी था क्योंकि ये मैच और बेहतर बन सकता है। देवा अपने टीम के लिए लड़ रहे हैं, सफल होके बहुत अच्छा शॉट बल्लेबाज द्वारा। चौतीस रन, या एक बार फिर क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? देवा ने मना किया, अकेले भाग रहे नॉन स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज अमोल, लेकिन देवा का विकेट अनमोल है। अमोल को समझना होगा 34 रन चाहिए, 6 गेंदों का खेल शेष है। अगर वो छक्का नहीं आता तो मजा नहीं आता, वो छक्का आया इसलिए थोड़ा सा मैच ऑन होता हुआ। शाम का समय है, एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, वक्त बहुत कम है। एक बार फिर मैं सभी खिलाड़ियों को विनती करा, अपनी जगह पर जाइए। बल्लेबाज ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, ऑफ टाइम के बाहर गेंदबाजी करते हैं, शोल्डर का इस्तेमाल होता है, नियंत्रण इतना भी ज्यादा मैंने नहीं देखा है। लेकिन पॉजिटिव क्रिकेट की जरूरत है दोनों तरफ, गेंदबाज के लिए भी बल्लेबाज के लिए भी। 7 चौके 34 धावांची आवश्यकता। पहली गेंद पर क्या सिंगल या डबल आएगा? सिंगल तो आ रहा है, क्या डबल की तरफ जाएंगे? 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती भी, 5 गेंदों का खेल शेष है और 32 रनों की जरूरत है। मुकाबला अगर टाई होगा तो सुपर डुपर वाला मैच हो सकता है। सफर को जारी रखना बहुत जरूरी है। स्ट्राइक रेट पर देवा है, भगवान एक दरवाजा बंद करते तो दूसरा जरूर खोलता है। अपील और देवा बैक टू द पैवेलियन, तारीफ करने की रमेश पवार। पवार ने अपनी पावर दिखाई है। के अंदर 4 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। बढ़िया गेंदबाजी रमेश पवार, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए। दिवा ने कोशिश की लेकिन काफी इनसाइड आउट शॉट खेले, बहुत सारे शॉट जो शरीर से दूर खेलने की कोशिश। सुंदर गेंदबाजी। अब देखिए इनके पास लाइसेंस है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। गेंदबाजों के लिए यहां खोने के लिए कुछ नहीं है। शाम के समय में अपना नाम करने के लिए टीम तैयार है। टीम का नाम है चचगांव 11। सुंदर गेंदबाजी रमेश पवार, मैग्निफिसेंट बॉलिंग, और लारा भी बहुत खुश। लारा थर्ड बैट पर है। लारा हमारे कॉम्बॉस की तरफ आइए मैच समाप्त होने के बाद। शरद रावते, रमेश पवार ने भी प्रभावी किया क्योंकि पहला मैच इनके लिए बहुत अच्छा नहीं था। पहला ओवर की अगर बात, पहला ओवर भी कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन इस ओवर में जो आखिरी निर्णायक ओवर है
बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पहली गेंद अच्छी डालनी थी तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से गेंदबाजी की, बढ़िया गेंद डाली थी। चलो इनकी तारीफ की तो इनको अच्छा नहीं लगा, फुल टॉस गेंद और गेंद बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए जाते भी। 6 आएंगे, नो बॉल है, ब्रीड है ब्रह्म सिंह के इसी के साथ। तो ये गेंद आपको दोबारा भी डालनी होगी क्योंकि नो बॉल भी है। रन संख्या 66। आखिरी गेंद का खेल शेष, बॉल को दीजिए मैदान के अंदर। शरद रावते हमारे कॉम्बॉस की तरफ आएंगे। जबरदस्त खेल और पूरी टीम भी आएगी तो कोई परेशानी नहीं है। सुंदर गेंदबाजी रमेश पवार, नाम बड़ा काम बड़ा, बहुत बढ़िया तरीके से क्रिकेट मैदान के अंदर और प्रतियोगिता में आज के दिन में शानदार प्रदर्शन करते हुए चचेगांव की टीम, चचेगांव 11, कंग्रेचुलेशन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस।